नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 14 मई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं। इस वर्ष समय से पहले ही सीबीएसई ने रिजल्ट जारी कर दिया है। 12वीं कक्षा में कुल 87.98% छात्र पास हुए। छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट या डिजी लॉकर की मदद से देख सकते हैं। इस वर्ष भी सीबीएसई 12वीं कक्षा में लड़कियों ने बाजी मारी है। लड़कियों का पास प्रतिशत 91.52 रहा, जबकि लड़कों का पास प्रतिशत 85.12% रहा। लड़कों के मुकाबले 6.40% ज़्यादा लड़कियां पास हुई हैं। देश भर में त्रिवेंद्रम सबसे आगे है, यहाँ का पास प्रतिशत 99.91 है। सीबीएसई ने इस वर्ष भी टॉपर लिस्ट नहीं जारी की है। मालूम हो कि पिछले वर्ष भी 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं की मेरिट लिस्ट व टॉपरों की लिस्ट जारी नहीं की थी। जैसे ही टॉप 28 के नाम अनाउंस हुआ तो किसी की आंखें भर आई और कोई खुशी से झूम उठी। सामने बैठे उनके परिजन भी भावुक नजर आए। अवसर था फ्यूजन ग्रुप की ओर से आयोजित मिस राजस्थान की टॉप 28 फाइनलिस्ट की घोषणा का। यह आयोजन होटल रीगल में हुआ। इसके साथ मिस राजस्थान के ताज के लिए दौड़ शुरू हो गई। मिस राजस्थान का आधिकारिक अनाउंसमेंट व सैश सेरेमनी की गई। इसमें राजस्थान की 10 सिटीज की गर्ल्स ने टॉप 28 में जगह बनाई। अब 25 मई को ग्रैंड फिनाले जयपुर में आयोजित किया जाएगा। मिस राजस्थान के आयोजक योगेश और निमिषा मिश्रा ने बताया कि सैश सेरेमनी में अब ग्रूमिंग सेशन आयोजित किया जाएगा। मिश्रा ने बताया कि अब मिस राजस्थान की टॉप फाइनलिस्ट का ग्रूमिंग सेशन 12 से 25 मई तक होगा, जिसमें अलग अलग फैशन जगत की हस्तियां ग्रूम करेंगी। हरियाणा के एसटीएफ गुरुग्राम की टीम ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गिरोह के 5 शूटरों को गिरफ्तार किया है। एक शूटर दिनेश की गिरफ्तारी 2 दिन पहले फरूख नगर से हुई थी। उससे पूछताछ के बाद रात को अन्य 4 शूटरों को पंजाब के फाजिल्का से पकड़ा गया है। इनके पास से 5 फॉरेन मेड ऑटोमेटिक पिस्टल और 55 कारतूस बरामद किए गए। सभी शूटर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा के लिए काम करते थे। इससे 5 दिन पहले भी दिल्ली की स्पेशल टीम और नूह पुलिस ने इसी गिरोह के 2 बदमाशों को नूह में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। फिलहाल पुलिस इन बदमाशों से पूछताछ कर रही है। श्रीगंगानगर के एक प्रतिष्ठित परिवार के युवा पुत्र की हरियाणा के गुड़गांव में हत्या कर दी गई तथा इसकी पत्नी और बड़े भाई सहित परिवार के 3 सदस्यों पर हमला कर घायल कर दिया। घायलों को एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार श्रीगंगानगर निवासी एवं सिंचाई विभाग के सेवानिवृत्त एक्सियन रविंदर मोहन जसूजा का पुत्र ऋषभ परिवार सहित गुड़गांव में रहता है। ऋषभ रात को अपने बड़े भाई, भाभी, पत्नी और माता के साथ सेक्टर 50 में स्थित होटल पर खाना खाने गए थे। वहां पर पार्किंग को लेकर एक अन्य परिवार के लोगों से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते जमकर मारपीट शुरू हो गई। आरोपियों ने ऋषभ को कार से टक्करें मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हमले में परिवार के अन्य सदस्य भी घायल हो गए। सेक्टर 50 थानाधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि हमलावरों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। देश में चल रहे लोकसभा चुनाव के बीच एक बार फिर राजस्थान की सियासत में तपिश बढ़ती जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच एक बार फिर सियासी मतभेद उभरने लगे हैं। हाल ही में पायलट ने 25 सितंबर 2022 की घटना का जिक्र करते हुए गहलोत को घेरने का प्रयास किया था। वह गहलोत ने भी सचिन पायलट पर तंज कसते हुए उसके एक बयान को बेवकूफ़ी भरा बताया। दोनों नेताओं के बीच फिर से बयानबाजी शुरू होने के बाद कांग्रेस में सियासी हलचल मच गई है। गहलोत ने सचिन पायलट के एक बयान पर तंज कसा। इसमें पायलट ने कहा था कि उन्होंने जलोर के प्रचार करने के लिए कहा था, लेकिन उन्हें बुलाया ही नहीं। इस पर गहलोत ने कहा कि चुनाव में इस तरह की बातों का कई बार मुद्दा बना दिया जाता है, लेकिन इस तरह के मुद्दों पर कमेंट करने से बचना चाहिए। ऐसी बेवकूफ़ी भी नहीं करनी चाहिए कि मुझे बुलाया नहीं गया। सचिन पायलट को यह बयान नहीं देना चाहिए था, इसकी ज़रूरत नहीं थी। राजस्थान में बीते 2 दिन से चल रहा आंधी बारिश का दौर सोमवार को भी जारी रहा। मौसम विभाग जयपुर ने 13 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया था। वहीं भरतपुर जिले के डीग में बारिश के साथ ओले गिरे। आंधी बारिश का यह दौर आज मंगलवार से धीमा पड़ने और 15-16 मई से वापस गर्मी तेज होने की संभावना है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान राजस्थान के पूर्वी और उत्तरी हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी और बारिश हुई। बारिश और बादल छाने से राज्य के कई शहरों के तापमान में कल भी गिरावट रही। मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य में 14 मई तक तापमान सामान्य रहने की संभावना है। 15 मई से राज्य के पश्चिमी जिलों में गर्मी तेज होगी और तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है।
16 मई को बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर के एरिया में कहीं कहीं हीट वेव चलने की संभावना है। हरियाणा में 2019 की तरह 10 लोकसभा सीट की क्लीन स्वीप की उम्मीद लगाए बैठी भाजपा को चुनाव प्रभारियों की रिपोर्ट से झटका लगा है। इस रिपोर्ट में 2 सीटों पर टफ फाइट और बाकी 8 सीटों पर नाराजगी व विरोध का खुलासा किया गया था। यह रिपोर्ट 3 दिन पहले पंचकुला में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी गई। नड्डा की रिपोर्ट लेकर दिल्ली पहुंचने के बाद इस चुनाव में आरएसएस की एंट्री हो गई है। पार्टी स्तर पर कमजोर हालत देख आरएसएस के पानीपत स्थित दफ्तर में हरियाणा के भाजपा की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। 2 घंटे तक यह मीटिंग चली, जिसमें चुनिंदा नेताओं को ही बुलाया गया था, जिसमें सीएम नायब सैनी, पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर, प्रदेश प्रभारी विप्लव देब, चुनाव प्रभारी सतीश पूनिया और चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक राज्यसभा सांसद सुभाष बराला मौजूद रहे। इस मीटिंग में करनाल से सांसद संजय भाटिया नहीं आए। उनकी टिकट काटकर भाजपा ने खट्टर को दे दी। राजधानी जयपुर में पोते द्वारा एक बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला सामने आया है। दोस्त के साथ लूट की वारदात करने पोता घर में घुसा। विरोध करने पर दादी की हत्या कर गहने कैश लूटकर फरार हो गया। छोटवाड़ा थाना पुलिस ने हत्या के मामले में नाबालिग पोते और उसके दोस्त को पकड़ा है। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बताया कि गोकुलपुरा निवासी 36 वर्षीय सुरेश कुमावत ने दी रिपोर्ट में बताया कि शिल्प कॉलोनी में रहने वाली उनकी दादी 70 वर्षीय नानगी देवी की हत्या की गई है। वह अपने 3 बेटों के परिवार के साथ रहती थी। वहीं बक्सों में रखे सोने चांदी के गहने और कैश लूट लिया गया। पारिवारिक सदस्यों से पूछताछ करने पर नाबालिग पोते पर शक गया। पुलिस ने फरार नाबालिग पोते को ढूंढकर पूछा तो उसने अपने दोस्त 21 वर्षीय शहजाद के साथ जुर्म करना कबूल किया। जालंधर की सबसे पॉश बिल्डिंग के फ्लैट दिलवाने का झांसा देकर 3 आरोपियों ने 3 लोगों से लाखों रुपए की ठगी कर ली। आरोपियों ने पीड़ितों को जाली दस्तावेज थमा दिए। जांच के बाद दस्तावेज नकली निकले तो पीड़ित थाने पहुंचे। मामले में जालंधर सिटी के थाना सदर की पुलिस ने आरोपी रोहित निवासी रामनगर के खिलाफ 3 और रोहित की पत्नी विनीता विशाल के खिलाफ 2 और रुबीना उर्फ रूबिया पुत्री जोगिंदर कुमार निवासी रामनगर के खिलाफ 1 एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी अभी बाकी है। मामले में पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। जल्द पुलिस 120B के तहत अन्य आरोपियों को भी केस में नामजद कर सकती है। राजधानी जयपुर के खो नागोरियन इलाके में 10 दिन पहले 2 युवकों का अपहरण कर पैसे लूटने के मामले में पुलिस ने गैंग के 3 बदमाशों को पकड़ लिया है। गिरफ्तार आरोपी लव कुश मीणा गंगापुर सिटी, नीरज कुमार मीणा बैजूपाड़ा दोसा, सचिन कुमार हिंडौन करौली के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात के लिए काम ली गई कार व लूटे गए पैसे बरामद किए। एसीपी आदित्य पूनिया ने बताया कि आरोपियों ने 5 मई को लुणियावास से प्रहलाद कुमार चतुर्वेदी व उसके साथी का अपहरण कर लिया था। उसके बाद मारपीट करके पैसे लूट लिए थे। उक्त प्रकरण में गठित टीम ने बदमाशों की पहचान करके 3 को पकड़ लिया। 2 आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार किया है। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटों पर चुनावी परिणाम आने के बाद बड़े नेताओं के सियासी भविष्य के साथ कई लोकसभा के उभरते हुए नेताओं और कार्यकर्ताओं का भी संगठन में भविष्य तय होगा। परिणाम के बाद पार्टी समीक्षा बैठक में चुनावों में मेहनत के बल पर पार्टी को मजबूत करने वाले कांग्रेस जनों को प्रदेश और जिला संगठनों में जगह मिलेगी। प्रदेश कांग्रेस संगठन को लोकसभा चुनावों के दौरान कई कांटे की टक्कर वाले सीटों पर नेताओं की परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिली। निष्क्रिय कांग्रेस नेताओं के साथ सक्रिय कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट भी तैयार की गई। इसी बीच कई उभरते हुए ऐसे नेता और कार्यकर्ता भी सामने आए हैं जिन्होंने चुनावों में पार्टी और प्रत्याशी को मजबूत करने के लिए अथक मेहनत की। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ऐसे नेताओं और कार्यकर्ताओं की सूची तैयार की है।